दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि गलती करती है कंपनी, जो नियोक्ता रहता है, जो एम्प्लॉयर रहता है, उसकी गलती रहती है और खामियाजा भुगतना पड़ता है पीएफ मेंबर को। तो अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो ये वीडियो पूरी देखना, ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऐसी गलती हो जाए और आपका जो पीएफ का जो पैसा है वो फंस जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। अब गलती क्या है, देखिए काफ़ी सारे जो पीएफ मेंबर है ना वो कंपनी में जॉब करते हैं। जब कंपनी में जॉब करते हैं तो कंपनी उनका पीएफ अकाउंट क्रिएट कर देती है और उसमें उसका पीएफ का पैसा जमा कर देती है। तो पीएफ मेंबर जो है 8 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, 3 साल काम करके कंपनी छोड़ देता है। जब कंपनी छोड़ देता है उसके 2 महीने के बाद डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करके अपना पीएफ का पैसा विड्रॉ कर लेता है। उसके बाद वो पीएफ मेंबर सेम वही कंपनी ज्वाइन कर लेता है। जब सेम कंपनी ज्वाइन करता है ना तो कंपनी क्या करती है, उसका जो पीएफ का पैसा जो जमा कराना रहता है तो कंपनी उसकी नई पीएफ मेंबर आईडी नहीं क्रिएट करती और उसकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसी में ही जो है पीएफ का पैसा जमा कर देती है। अब देखिए ईपीएफओ का नियम ये कहता है कि अगर आपकी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उससे अगर आपने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, यानी कि कंपनी आपने छोड़ दी, 2 महीने कंप्लीट हो गए, उसके बाद आपने फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करके पूरा पीएफ का और पेंशन का पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपका हो गया, तो उसके बाद जो आपका पीएफ अकाउंट रहता है ना वो क्लोज हो जाता है, वो बंद कर दिया जाता है। तो कंपनी ये करती है कि जब कोई उनका जो एम्प्लॉय है, जो पहले उनका एम्प्लॉय था, पहले उनका कर्मचारी था, दोबारा से उनकी कंपनी ज्वाइन करता है तो कंपनी जो है उनका नया पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट नहीं करती और उनकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी जिससे वो उसने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया, उनका पीएफ अकाउंट वो क्लोज हो गया, उसी में जो है पीएफ का पैसा जमा कर देती है और उसके बाद जो है पीएफ मेंबर का जो पैसा रहता है वो फंस जाता है। तो आप ये गलती कभी भी मत करना। अगर आप सेम कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं और आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट होता है तो आप जरूर देख लीजिए पहले महीने से ही कि कंपनी ने, आपका जो नियोक्ता है उसने आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसमें तो पीएफ का पैसा जमा नहीं कर दिया। कंपनी को अगर उसमें जमा कर दिया है तो कंपनी को बोलिए कि मेरी जो है नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट कीजिए और उसमें जो है पीएफ का पैसा जमा कीजिए। काफ़ी सारे जो कंपनी रहते हैं, जो एम्प्लॉयर रहते हैं, वो काफ़ी सारे भाई ऐसे रहते हैं जो ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं। तो ये आप उनको बताइए कि मेरी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है उससे मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया है और वो मेरा पीएफ अकाउंट क्लोज हो गया है। अब मैंने आपकी कंपनी दोबारा से ज्वाइन करी है तो आप नया मेरा एक पीएफ अकाउंट क्रिएट कीजिए। यूएन नंबर आपके पास है जो 12 डिजिट का रहता है वो सेम रहेगा, उसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। उसमें जो है आपकी एक, जब आप यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करते हैं उसके बाद व्यू के ऑप्शन पर जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपकी सर्विस हिस्ट्री दिखा देता है। तो जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो नई पीएफ मेंबर आईडी जब क्रिएट होती है तो यहाँ पर आपकी एक नई पीएफ मेंबर आईडी आ जाती है। तो यूएन नंबर अगर आपके पास पहले से है तो वो आप दे सकते हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, यूएन नंबर एक ही होना चाहिए। बट जब भी आप सेम कंपनी ज्वाइन करें या फिर कोई नई कंपनी ज्वाइन करें तो आप जो है अपना नया पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट करवाइए। काफ़ी सारे पीएफ मेंबर जो है ध्यान नहीं देते, उनकी कंपनी उनकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसी में पीएफ का पैसा जमा कर देती है। उसके बाद जब वो अपना पीएफ का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 19 10C अप्लाई करते हैं तो दिखाता है, ईपीएफओ की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपका जो क्लेम है वो ऑलरेडी सेटल्ड है, आपका तो पीएफ का खाता जो क्लोज हो गया। फिर उनको जो है काफ़ी सारी दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर जाने अनजाने में जो है आपकी कंपनी ने जो है आपकी जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी थी उसी में पीएफ का पैसा जमा करा दिया तो अब आप कैसे उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरिए, ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में विजिट कीजिए जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है, उनको बताइए ये कहानी हो गई है, मेरी जो है एक पीएफ मेंबर आईडी थी उससे मैंने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर लिया और कंपनी जब मैंने दोबारा से ज्वाइन करी तो कंपनी ने उसी में मेरा पीएफ का पैसा जो है दोबारा से जो है जमा कर दिया, नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट नहीं करी। उनको बताएंगे तो वो आपका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप ये करिए, अपनी कंपनी को बोलिए कि आपकी एक नई पीएफ मेंबर आईडी क्रिएट करे और जो है उसमें पीएफ का पैसा जो है
जमा करे और पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पीएफ का पैसा करंट में ट्रांसफ़र करने के लिए एक फॉर्म आता है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। वो फॉर्म जो है कंपनी भरकर जो है ईपीएफओ के पीएफ ऑफिस में जमा कराती है। तो फिर जो है ईपीएफओ की तरफ से जो आपकी पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ना, उसका पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में ईपीएफओ ट्रांसफर कर देता है। फिर उसके बाद आप जो है ऑनलाइन उसको विड्रॉ कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका पीएफ का पैसा फंस जाएगा। तो ये एक जानकारी आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इसमें पीएफ मेंबर की गलती नहीं रहती, क्योंकि पीएफ आईडी क्रिएट करना, पीएफ का पैसा जमा करना कंपनी का काम है, नियोक्ता का काम है, एम्प्लॉय का नहीं है, कर्मचारी का नहीं है। तो कंपनियों को जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, उनको ये ध्यान जरूर देना चाहिए। तो आप ये बात आप जरूर ध्यान दे लीजिए। आई होप इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।